अपन पढ़ रहे थे डिस्टोकिया के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे हेड डेविएशन के कारण होने वाले डिस्टोकिया के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि डिस्टोकिया क्या है, यानी नॉर्मल प्रसव क्रिया में जब किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो उस स्थिति को डिस्टोकिया कहा जाता है। और ये डिस्टोकिया मुख्य रूप से दो ही कारणों से होता है। एक होता है आपके फेटल कॉजेज और दूसरा है मैटरनल कॉजेज। फेटल कॉजेज और मैटरनल कॉजेज के बारे में पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी और आज अपन चर्चा करेंगे हेड डेविएशन के कारण होने वाला डिस्टोकिया, जो एक प्रकार का फेटल कॉजेज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फेटस के हेड में ऐसी कौन सी विभिन्नताएं या परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण डिस्टोकिया होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्टेक्स कंडीशन, सेकंड है पोल, थर्ड फुटनेप, फोर्थ राइनेक और फिफ्थ है साइड वाइज। यानी जो फीटस है उस फीटस का हेड या तो वर्टिकल फॉर्म में हो जाता है नॉर्मल स्थिति में नहीं रहकर, या पोल का मतलब होता है जब सींग निकलते हैं तो उन दोनों सींगों के बीच का क्षेत्र होता है वो होता है पोल। कई बार क्या होता है कि दोनों सींगों के बीच के जो पोल क्षेत्र है उसमें कोई ट्यूमर वगैरह सिस्ट वगैरह हो जाती है और उसके कारण उसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है, उसके कारण भी डिस्टोकिया हो जाता है। नेक्स्ट है फुट नेप, यानी जो नेप या नवल फ्लैप या जो प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है आपके, वो क्या होता है कई बार फेटस के अगले पैरों से होकर सिर पे आ जाता है या उसके बल लग जाता है सिर के नवल फ्लैप का, तो उसके कारण भी डिस्टोकिया हो जाता है। राइनेक का मतलब जो गर्दन है फेटस की वो एक साइड में मुड़ जाती है या एक साइड में हो जाएगी, तो उसके कारण भी आपके डिस्टोकिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोरलिम्ब के कारण होने वाला डिस्टोकिया। फोरलिम्ब का मतलब होता है कि फीटस के अगले पैरों के कारण होने वाला डिस्टोकिया। कार्पल फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन और शोल्डर फ्लेक्शन। इसका मतलब होता है कार्पल जॉइंट होता है जो वो फैल जाता है और कार्पल जॉइंट के फैलाव के कारण डिस्टोकिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये कार्पल जॉइंट कार्पल और रेडियस अल्ना अस्थि है उनके बीच में पाया जाता है। नी जॉइंट, कार्पल जॉइंट को नी जॉइंट बोलते हैं। और शोल्डर फ्लेक्शन यानी जो कंधे का जॉइंट होता है उसके फैलने के कारण भी डिस्टोकिया कंडीशन पैदा हो जाती है। दूसरा है हैंड लिम्ब के कारण होने वाला डिस्टोकिया, हिप फ्लेक्शन या हिप लॉक। या तो जो हिप जॉइंट होता है वो लॉक हो जाता है या ज़्यादा फैल जाता है, तो जिसके कारण भी डिस्टोकिया कंडीशन पैदा हो जाती है। दूसरा है हॉक फ्लेक्शन। तीसरा है ब्रिज प्रेजेंटेशन या बाइलेटरल फ्लेक्शन। यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो पिछले पैर है वो पिछले पैर शरीर के नीचे पेट की तरफ मुड़ जाते हैं और उसके कारण भी डिस्टोकिया हो जाता है। नेक्स्ट है डॉग सिटिंग प्रेजेंटेशन। यानी जब कुत्ता बैठता है तो कुत्ता कैसे बैठता है, कुत्ता हमेशा अगले पैर है उनको सीधे करके अपना सिर है जो नी जॉइंट पर रख के बैठता है। अगर ये कंडीशन है तो भी डिस्टोकिया हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि डिस्टोकिया के लिए कौन कौन से हानिकारक कारक है, ऐसे कौन से कारक है जो बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपके लेथल कारक, यानी वे आनुवंशिक कारक जिनके कारण फेटस की डेथ हो जाती है लेथल कारक कहलाते हैं। यानी ये इतने खतरनाक या घातक आनुवंशिक कारक होते हैं। आनुवंशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं जिनके कारण फेटस की डेथ तक हो सकती है, तो ऐसे कारक को लेथल कारक कहते हैं। दूसरा होता है लेथल जीन, यानी वे आनुवंशिक जीन जिनके कारण फेटस की डेथ होती है लेथल जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में फेटस पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होता है,
यानी उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो पहले बाहर आता है और उसके कारण भी डिस्टोकिया कंडीशन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है डॉग स्पिटिंग प्रेजेंटेशन। डॉग स्पिटिंग प्रेजेंटेशन में फेटस की एंटीरियर प्रेजेंटेशन होती है और एंटीरियर प्रेजेंटेशन में अगर पहले अगले पैर है वो बाहर आएंगे तो सही है, लेकिन अगर पहले पशु का या फेटस का सिर बाहर आता है तो वो उसका प्रेजेंटेशन डिस्टोकिया के कारण में बदल सकता है। तो ये आपके डिस्टोकिया से संबंधित कारक है जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके डिस्टोकिया में काम आने वाले सामान्य उपकरण, डिस्टोकिया के लक्षण और डिस्टोकिया का उपचार है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे।